अगर आप भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से निकली हुई वैकेंसी के बारे में। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये वैकेंसी कितने नंबर में निकली हुई है, मतलब कितनी संख्या है वैकेंसी की, और क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब तक इसकी लास्ट डेट है और कैसे अप्लाई करना है, कितनी फ़ी लगने वाली है। सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इस तरह की वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे। एंड बने रही वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको इस वीडियो की सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये बिलोंग करता है। एंड एडवर्टीजमेंट नंबर, विज्ञापन संख्या आप देख लीजिए 2022 एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड निकला हुआ है। और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ है ना, इसी समझिए कि एप्लीकेशन ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन ये वैकेंसी नहीं होने वाली है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस फॉर ओपन कंपटीशन। द कमेंसमेंट डेट एंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आर एज अंडर। मतलब जैसे बहुत सारी वैकेंसीज आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस निकल रही हैं, लेकिन ये आपको कम्प्लीटली परमानेंट जॉब है, रेगुलर बेसिस है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, वरना लिखा हुआ रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए है। तो इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होइएगा, ये परमानेंट है। और इसकी जो डेटेड हैं, जो डेट्स हैं, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इसको अप्लाई करने की जो ये कमेंसमेंट डेट जो है इसकी, वो 6 मार्च 2023 को है, 10 बजे निकली हुई थी वैकेंसी। और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 तक है। तो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो फटाफट से अप्लाई कर लीजिए, जल्दी से जा करके अपने किसी नज़दीकी इंटरनेट कैफ़े में करवा सकते हैं, या खुद आपके पास व्यवस्था है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। अभी तो मोबाइल से भी सारा कुछ अप्लाई हो जाता है दोस्तों। मैं लास्ट में थोड़ा सा बता दूंगा आपको कि कैसे अप्लाई करना है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो देखिए आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ कितनी वैकेंसीज़ है, कहाँ कैसी है। ये देख लीजिए, साइंटिस्ट बी क्लास की जो साइंटिस्ट हैं उसके लिए आपको वैकेंसी टोटल 62 है, जिसमें एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 15 और जनरल के लिए 27 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटें हैं। एज मैक्सिमम आपका 35 साल है, मतलब काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है दोस्तों। 62 अगर वैकेंसी है तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, मान के चलिए। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए टोटल 6 नंबर की वैकेंसी है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए टोटल 1 वैकेंसी है। उसी तरह से देखिएगा तो सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट का, साइंटिफिक असिस्टेंट का 16 वैकेंसी है। अपर एज लिमिट 30 है। एज से घबराइएगा मत, क्योंकि एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स। एंड टेक्निकल सुपरवाइजर का वैकेंसी देखिएगा तो 1 ही है। असिस्टेंट का वैकेंसी आपका 3 है। और अकाउंट असिस्टेंट का वैकेंसी 2 है। जूनियर टेक्नीशियन का 3 है। वहीं सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का 15, अपर डिवीजन क्लर्क का आपको 16 है। इसी तरह से बहुत सारी वैकेंसी है। एलडीसी का वैकेंसी आपको 5 है। फील्ड अटेंडेंट का 8 है। एमटीएस का आपको 7 है। तो इस तरह से आपको काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकली हुई दोस्तों। और इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी निकली हुई है इसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का बात किया जा रहा है, लेकिन आप समझ सकते होंगे कि अलग अलग वैकेंसी है तो उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी चाहिए होगा। तो साइंटिस्ट बी ग्रुप का जो वैकेंसी है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट बी का जो वैकेंसी है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो इसेंशियल आपको देखिए है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग से, अगर आपने बैचलर यानी कि बीटेक वगैरह या बी वगैरह किया हुआ है तो आप इसको भर सकते हैं। और इंस्टीट्यूशन इन सिविल केमिकल में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 34 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 4 पोस्ट है। प्रोफेशनल मास्टर डिग्री इंजीनियर, अगर आपने एमटेक वगैरह किया हुआ है तो आपको प्राथमिकता इसमें दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगर इसके अलावे अगर आप मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री अगर आपने किया हुआ है, मतलब एमएससी केमिस्ट्री किया हुआ है आपने, तो भी आप भर सकते हैं इसको। और अगर आपने पीएचडी किया हुआ है या आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको प्राथमिकता इसमें दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, सहायक कानूनी अधिकारी बोल सकते हैं इनको हिंदी में। तो इस तरह से इसमें क्या चाहिए, तो आपको बैचलर डिग्री इन लॉ चाहिए, मतलब BLLB जो होता है आपको वो चाहिए। शुड हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, आपके पास कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए एज एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट जुडिशियल सर्विस। उसके बाद आपको, या मतलब एक तो आपको BLLB अनिवार्य है, उसके अलावा ये 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर ये नहीं है तो शुड हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट।
अगर वो नहीं है आपके पास तो आपके पास राज्य सरकार में लीगल डिपार्टमेंट में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो शुड बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द लीगल अफेयर्स। कुल मिलाकर के 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास ये है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स चाहिए, मतलब बीकॉम चाहिए आपके पास होना चाहिए, या इंस्टीट्यूट विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ए सुपरवाइजरी लेवल। और छोड़िए ये सब, दिमाग मत लगाइए, आपके पास बीकॉम है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए, तो मास्टर डिग्री चाहिए, पोजेसिंग मास्टर डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, प्रेफरेबली इन पोल्यूशन कंट्रोल एंड रिलेटेड सब्जेक्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्यूट। आपके पास मास्टर की डिग्री चाहिए असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, और उसके साथ साथ मतलब एमएससी आपके पास है तो आप भर सकते हैं, सिंपल जानिए इसको। उसके साथ साथ लिखा हुआ है कि और इंस्टीट्यूशन विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस और रिलेवेंट फील्ड। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसको भर सकते हैं उस स्पेशल फील्ड में। और अगर आपके पास पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो और भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। टेक्निकल सुपरवाइजर की बात करें तो डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए 3 साल एक्सपीरियंस के साथ, तो आप टेक्निकल सुपरवाइजर का भर सकते हैं। असिस्टेंट की बात करें तो असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, और उसके साथ साथ कंप्यूटर टाइपिंग आपके पास होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। ठीक है दोस्तों। और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें टाइपिंग चाहिए और ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स चाहिए, मतलब बीकॉम चाहिए, और उसके साथ साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 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 एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों, मैंने ये जो आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का जॉब है ना, इसमें आपको बीकॉम के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर ये नहीं है तो आप नहीं भर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इसमें भी आपको मास्टर डिग्री के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, उस पर्टिकुलर फील्ड में। अगर आपके पास पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में अगर एक्सपीरियंस है तो आप और भी अच्छा है आपके लिए, आपको प्राथमिकता दीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैंने वहाँ पे गलत बोल दिया था कि आपके पास बीकॉम है तो आप भर सकते हैं, और इधर एमएससी है तो भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको एक्सपीरियंस इसमें अनिवार्य है। ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, टेक्निकल असिस्टेंट में, ये आपका हो चुका था अकाउंट असिस्टेंट में। जूनियर टेक्नीशियन की हम लोग बात करें तो इसमें डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। ठीक है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट चाहिए, इसमें आपको 12th स्टैंडर्ड मतलब इंटर पास चाहिए इन साइंस, मतलब ISC चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एक्सपीरियंस लगभग सभी में इसमें मांगा जा रहा है। UDC के लिए आपको नहीं मांगा जा रहा है। UDC के लिए आपको सिर्फ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और टाइपिंग का स्पीड चाहिए आपको अंग्रेजी में 35 या हिंदी में 30 का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 का है तो इसमें 12th पास चाहिए, और टाइपिंग चाहिए, टाइपिंग ही मांगा जा रहा है। 8000 की डिप्रेशन पर आवर लिखा है तो आपको टाइपिंग चाहिए, सिंपल। उसके बाद जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपको क्या चाहिए, तो 12th स्टैंडर्ड चाहिए, मतलब ISC चाहिए, सिर्फ ISC ही पास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद लोअर डिवीजनल क्लर्क की बात करें LDC की, तो इसमें भी 12th पास चाहिए, और साथ साथ टाइपिंग चाहिए, अंग्रेजी में 35 और हिंदी में 30 है तो भी चल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फील्ड अटेंडेंट की, तो इसमें सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए, लेकिन अगर आपके पास 12th की डिग्री है, मतलब 12th पास है, सॉरी डिग्री बोल दिया मैंने, अगर आप 12th पास हैं और भी साइंस से तो आपको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। MTS की बात करो तो MTS में भी आपको सिर्फ मैट्रिक पास ही चाहिए, और या फिर सर्टिफिकेट फॉर ITI, मतलब अगर आपके पास ITI है तो भी आप MTS में एलिजिबल हैं, मैट्रिक प्लस ITI। और अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर वगैरह का पोस्ट है, तो अगर ये सब से आप ITI किए हुए हैं तो आपके लिए और अच्छा है इसमें। और नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ST SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए आपको 10 साल, और PWD अगर OBC से है तो 13, इस तरह से 15, मतलब काफ़ी अच्छा आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है।
तो ये आप डिटेल में देखना चाहिएगा तो देख लीजिएगा, लेकिन मतलब एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है और कितनी फ़ी लगने वाली है। फ़ी की बात करें तो फ़ी इसमें आपको 2 घंटे के एग्ज़ाम के लिए 1000, जबकि 1 घंटे के एग्ज़ाम के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आप बात करें ST SC PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए और महिलाओं के लिए, तो उनको एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देना है, लेकिन जो 2 घंटे के एग्ज़ाम के लिए 250 रुपये जो सेशन चार्ज है, टेस्ट सेशन चार्ज, और 1 घंटे के एग्ज़ाम के लिए 150 रुपया सेशन चार्ज है, वो आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम ही। मतलब ये जो आपका एग्जामिनेशन फ़ी है ना, ये 750 2 घंटे के एग्ज़ाम के लिए और 350 1 घंटे के एग्ज़ाम के लिए, ये आपको नहीं देना पड़ेगा ST SC PWD और एक्स सर्विसमैन महिलाओं के लिए। बाकी जो जनरल OBC के कैंडिडेट हैं, EWS के कैंडिडेट हैं, उनको ये फ़ी देना पड़ेगा। मतलब उनको 1000 रुपया 2 घंटे के एग्ज़ाम के लिए और 500 रुपया आपको 1 घंटे के एग्ज़ाम के लिए देना पड़ेगा। और इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपली थोड़ा सा, कि आपको अप्लाई कैसे करना है। बाकी अगर आप समझ जाएंगे तो कर लीजिएगा खुद से। तो इसके लिए आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके वेबसाइट पे जाना है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे जाना है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको अपने मोबाइल से कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है दोस्तों। जैसा कि मैंने यहाँ पे गूगल खोला हुआ है, क्रोम खोला हुआ है, इस तरह से आप भी खोल सकते हैं। वहाँ पे आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, सर्च बॉक्स में आपको लिखना है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो यहाँ पे सेंट्रल, देखिए पोल्यूशन कंट्रोल मैंने सर्च किया हुआ था तो ये आ गया। अब इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का देखिए वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका भी खुलेगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल, ये देखिए। और नीचे में जॉब्स, इसके अलावे आप देखिएगा रिक्वायरमेंट न्यूज़ रिजल्ट, ये है। तो हमको इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। सिंपली आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलेगा और यहाँ पे देखिए वैकेंसी, ये आपका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, जो वैकेंसी के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको देखने का मन होगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए नीचे जाएंगे, ये आपको सारा कुछ देखिए पुराना जो वैकेंसी है वो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हमको उसमें नहीं जाना है। हमको जाना है यहाँ पे देखिए करेंट जॉब में, ठीक है। जो करेंट जॉब लिखा हुआ उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी के बारे में आ गया, ये वैकेंसी है और इसी के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं, इसके बारे में। अब इसको अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे नीचे में जैसे ही आप आएंगे इधर, तो बायां साइड कोना में यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन फॉर जॉब एट CPCB। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा, ठीक है। इसमें से 4 लिंक दिया हुआ है, किसी भी लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिंक पे क्लिक किया एक पे। अब जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए अब आ गया है पेज आप ऑनलाइन करने वाला। यहाँ क्लिक टू रजिस्टर, आपको सबसे पहले चूँकि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो यहाँ पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लेना है और बाकी आगे का प्रोसेस आपको उसके बाद होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।